इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में डिवोर्स रेट 30 से 40% तक पहुंच गया है और ये ग्राफ हर साल और तेजी से बढ़ रहा है। सोनम ने शादी के पहले ही राजा की हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी। सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से पति की हत्या की साजिश रची, प्रेमी साहिर शुक्ला के साथ जिस तरह से पति के शव के 15 टुकड़े किए, उससे लोगों में आक्रोश है। मुंह दिखाई के लिए जो पैसा मिला, उसी पैसे से सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवा दी। पूरा गला दबा के मारा हुआ है, निशान है, कपड़े पूरे फटे हुए, पैर छोटी बात को जोड़ा, ये फटा हुआ है, पूरा फटा हुआ है उसका बॉडी। लेकिन बात सिर्फ अलग होने तक रुक जाती तो भी ठीक था, पर अब तो भारतीय शादियां एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां रिश्तों का द एंड काफी डरावना मोड़ लेने लगा है। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं कमिट करने जा रहा हूँ। बेंगलोर के अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर 2024 को अपनी जिंदगी खत्म कर दी। उन्होंने एक 24 पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो छोड़ा जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ और इन-लॉज पर सालों तक के मेंटल टॉर्चर का इल्जाम लगाया। जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज होंगे और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। रिसेंटली मेघालय में एक हनीमून एक हॉरर स्टोरी में बदल गया जब सोनम रघुवंशी ने अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 23 मई को अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवा दिया। और मेरठ का वो केस जो बहुत दिनों तक हेडलाइंस में छाया रहा, जिसे आप सभी ने जरूर सुना होगा, जिसमें मुस्कान रस्तोगी नाम की एक लड़की ने अपने हस्बैंड सौरभ राजपूत का मर्डर किया, उसकी बॉडी के टुकड़े करके सीमेंट सील्ड ड्रम में छुपा दिए और ये सब उसने किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए, जबकि उनकी 5 साल की एक छोटी सी बेटी भी थी। और ये सब सिर्फ कुछ फेमस केसेस हैं। ऐसे हजारों कहानियां हैं जो ये दर्शाती है, दिखाती है कि इंडियन मैरिजेस बुरी तरह से फेल होने लगी हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। ये डिवोर्स केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है, और समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करते हुए देखेंगे कि आखिरकार किया जा सकता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के मुताबिक 2017-18 से 2023-24 तक शहरों में मेल डिवोर्स रेट 0.3% से बढ़कर 0.5% हो गया है और फीमेल डिवोर्स रेट 0.6% से बढ़कर 0.7% हो गया है। रूरल एरियाज में भी स्पेशली रूरल वुमेन के बीच डिवोर्स रेट 0.3% से बढ़कर 0.4% हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब गांव के लोग भी डिवोर्स को एक सामान्य डिसीजन की तरह देखने लगे हैं। डिवोर्स को लेकर जो पहले लोगों में झिझक होती थी, लोग ये सोचते थे कि समाज में क्या नाम होगा, समाज इसे किस नजर से देखेगा, वो अब धीरे धीरे कम होने लगा है। शहरों में लोग इसे एक प्रैक्टिकल चॉइस के रूप में देखने लगे हैं। साथ ही बम्बल जैसे डेटिंग एप्स के डेटिंग ट्रेंड रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो 2025 के मुताबिक 10 में से 6 यानी 62% भारतीय महिलाएं अब ऐसे पार्टनर की तलाश में हैं जो इमोशनल कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और क्लियर लाइफ गोल्स दे सकता है। ये क्लियरली दिखाता है कि हमारे सोसाइटी में बड़ा कल्चरल शिफ्ट हो रहा है। औरतें अब सिर्फ शादी के लिए शादी नहीं कर रही हैं, बल्कि वो खुश रहने को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं। डिवोर्स एक कॉमन इशू हो गया है, पर यह ट्रेंड शुरू कहां से हुआ? खुश रहना गलत नहीं है, लेकिन इसे गलत तरह से इस्तेमाल करना बहुत गलत है। इन डिवोर्सेस के नॉर्मल होने की एक वजह और भी हो सकती है, वो है सेलिब्रिटीज। इंडिया में लोग सेलिब्रिटीज को भगवान की तरह मानते हैं और उनके लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, उनके रहन सहन को फॉलो करते हैं, हर चीज में उन्हें कॉपी करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। जब ए.आर. रहमान, ऋतिक रोशन, हार्दिक पांड्या या यजुवेंद्र चहल जैसे बड़े स्टार्स अलग होते हैं, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेस की वजह से अलग हुए हो या अपने पर्सनल रीजंस की वजह से अलग हुए हो, लोगों को लगता है कि शादी का टूटना बहुत नॉर्मल है और लोग अपनी शादियों में भी वही चीज रेप्लिकेट करने लगते हैं। आज के टाइम में बढ़ते डिवोर्स केसेस के साथ साथ लीगल बैटल्स भी काफी ज्यादा हो गए हैं, स्पेशली एलिमनी को लेकर। अर्बन इंडिया में यह प्रोसेस प्रोफेशनल्स के लिए एक मेजर फाइनेंशियल और इमोशनल बर्डन बन चुका है। सैलरी भी आपकी 1.5 लाख होगी? नहीं सर, 1 लाख रुपए इन हैंड है। तो डिडक्शंस नहीं है। ग्रॉस कितनी है? ग्रॉस सर 1,47,000 है। कई केसेस में देखा गया है कि कुछ वुमेन एलिमनी के लॉ का मिसयूज कर रही हैं, फेक केसेस फाइल करती हैं और डिवोर्स के बदले में कई लाखों या कभी कभी तो करोड़ों रुपए की मोटी रकम एलिमनी के फॉर्म में डिमांड करने लगती है। इस वजह से कभी कभी जेन्युइन विक्टिम के केसेस को भी
डाउट की शेडो में देखा जाता है और कोर्ट्स पर भी अननेसेसरी प्रेशर बढ़ जाता है। Don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Where do you spend this much? A single lady for herself. अतुल सुभाष के केस में उन्होंने अपनी वाइफ और इन-लॉज पर यह इल्जाम लगाया था कि सेपरेशन के टाइम उन्होंने 1 से 3 करोड़ तक की डिमांड की। इस केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जिसमें उन्होंने एक नया 8 पॉइंट का जजमेंट दिया एलिमिनी के लिए, जिससे डिसाइड किया जाएगा कि किस पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा। इसमें इनकम, लाइफस्टाइल, कोर्ट के खर्चे, ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा और उस हिसाब से एलिमिनी तय की जाएगी। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि दोनों स्पाउस के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, बिना किसी को अननेसेसरी पनिशमेंट दिए। अब इन सब का मेन कारण जो सामने निकल कर आ सकता है वो ये है कि शादी से पहले कई यंग इंडियंस अपनी लाइफ में काफी आजादी महसूस करते हैं। ना जाति की चिंता, ना डाउरी की बातें, ना ही किसी जबरदस्ती के रोल्स में अपने आप को बांधते हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है सब कुछ बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर जब एक लड़की काम कर रही होती है तो काम से थकी हुई लड़कियों को घर आकर भी कुकिंग, क्लीनिंग, फैमिली की देखभाल जैसी सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। लेकिन वहीं पे अगर लड़कों की बात की जाए तो जो हस्बैंड्स होते हैं वो इन सभी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ महिलाएं डबल बर्डन को सहती है। ये इंबैलेंस ही रिश्तों में पहली टेंशन का कारण बनता है। अरेंज मैरिजेस की बात करें तो वहां शुरू से ही एक फॉर्मल सेटअप है जहां लड़के लड़की एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। शादी के बाद जब असल जिंदगी शुरू होती है तब हैबिट्स, सोच और एक्सपेक्टेशंस के क्लैशेस होते हैं। इन केसेस में कभी कभी शादी से पहले कई चीजें छुपाई जाती हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज, पुराने रिलेशनशिप्स या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। द जनरल ऑफ एसोसिएशन ऑफ चेस्ट फिजिशियंस की एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक टीबी से पीड़ित 10% महिलाएं की शादियां टूट जाती हैं, खास करके यंग फीमेल्स की, क्योंकि उनकी बीमारियां छुपाई गई। देन इन-लॉज का इंटरफेरेंस, इनफैक्ट ज्यादा इंटरफेरेंस इज द राइट वर्ड, भी एक बड़ा इशू बन जाता है, जिससे कपल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है। यहाँ डाउरी के झगड़े भी अक्सर टेंशन बढ़ा देते हैं। कई बार इमोशनल या फिजिकल अब्यूज भी होता है, जैसे डेली इंसल्ट, मारपीट या फिर मेंटल टॉर्चर, जिससे किसी भी एक पार्टनर की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। शादी से पहले बॉन्डिंग का टाइम नहीं मिल पाता, जिस वजह से ट्रस्ट और क्लोजनेस डेवलप नहीं हो पाती, और अगर शादी जबरदस्ती हुई हो तो रिश्तों में इमोशनल कनेक्शन भी नहीं बन पाता और कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल हो जाता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लव मैरिजेस में डाइवोर्स नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रिसेंटली कहा कि आजकल ज्यादा डिवोर्सेस लव मैरिजेस के ही हो रहे हैं। कुछ साल पहले तक इंडिया में ज्यादातर शादियां अरेंज मैरिज होती थी। 2018 में लगभग 93% शादियां अरेंज मैरिज थी, लेकिन सिर्फ 5 साल में ये नंबर गिरकर 2023 तक 44% तक आ गया है, जो एक काफी बड़ा चेंज है। आज की यंग जनरेशन, स्पेशली जेनजी या मिलेनियल्स, इन्होंने पूरी कहानी ही बदल दी है। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक 69% जेनजी और 62% मिलेनियल्स लव मैरिज को प्रेफर कर रहे हैं। इनफैक्ट इसे इतना लाइटली लेने लगे हैं कि आपने इंस्टाग्राम पे भी वो मीम देखे होंगे। खैर, अगर लव मैरिज में प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है, प्यार, एक्साइटमेंट, ड्रीम्स। लेकिन शादी के बाद असली लाइफ शुरू होती है, जहाँ एडजस्टमेंट की दिक्कत आती है। दोनों को एक दूसरे की आदतें, लाइफस्टाइल और एक्सपेक्टेशंस के साथ जीना पड़ता है, जो हमेशा इजी नहीं होता है। कभी कभी नेचर या वैल्यूज मैच नहीं करते, जिससे छोटी बातें भी बड़े झगड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। ऊपर से अगर घर वालों का सपोर्ट ना मिले तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है। पैसों को लेकर भी कंफ्यूजन होती है, किसने क्या एक्सपेक्ट किया था और रियल लाइफ में क्या मिला। ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। कई लोग मूवीज या सोशल मीडिया देखकर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, और जब रियलिटी अलग होती है तो डिसअपॉइंटेड फील करते हैं। कम्युनिकेशन गैप भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। अधिकतर लोग छोटी छोटी बातें भी बड़े इश्यूज में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब इमोशनल या फिजिकल कनेक्शन वीक होता है तो कभी कभी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक भी पहुंच जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि लव मैरिजेस में भी कई बार फैमिली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होता है, जो उस वक्त में, खास करके मुश्किल वक्त में, बहुत जरूरी होता है। 2022 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में मर्डर के केसेस में लव अफेयर्स तीसरे सबसे बड़े रीजन हैं। सिर्फ लव अफेयर्स की वजह से 1401 मर्डर्स हुए और इलिसिट रिलेशनशिप्स की वजह से 1420 मर्डर्स। इनफैक्ट मेरठ का जो मुस्कान और सौरभ राजपूत का केस था वो भी इसी कैटेगरी में आता है। उनकी भी शादी लव मैरिज थी, लेकिन आखिर में वो एक मर्डर केस में कन्वर्ट हो गई।
देखो, शादी तभी स्ट्रांग बनेगी जब दोनों पार्टनर्स साथ मिलकर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। जब हस्बैंड वाइफ शादी को एक बराबरी का पार्टनरशिप समझेंगे, ना कि पुराने रीति रिवाजों का बोझ मानेंगे, तभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी और शादियां मजबूती से चलेंगी। शादी से पहले कपल्स को अपने पास्ट रिलेशनशिप्स, एक्सपेक्टेशंस और लाइफ गोल्स पर खुलकर बात करनी होगी। दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, वो जैसे हैं वैसे हैं। यहाँ पर फैमिलीज की भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें भी फोर्स करना या झूठ छुपाना बंद करना होगा। जबरदस्ती की शादियां या छुपी हुई सच्चाई रिश्तों को कमजोर कर देती है। तो ऐसी शादियां होनी चाहिए जहां हर स्टेप पर दोनों की मर्जी हो, हर बात पर ओपन डिस्कशन हो। लेकिन अगर किसी वजह से डिवोर्स हो भी जाता है या ऐसी सिचुएशन भी आती है, तो उसके बाद भी हीलिंग पॉसिबल है। जरूरत है कि दोनों ईमानदारी के साथ बातें करें और जिम्मेदारियां बांटें। प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग भी हेल्प कर सकती है, जैसे कि क्या काम करना है, काम का बंटवारा कैसे होगा, पैसे की प्लानिंग और घर के कामों को बैलेंस में समझना। इन सारी चीजों का समाधान हो सकता है। कुल मिलाकर जब एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती है तो झगड़े भी कम होते हैं और समझ भी बढ़ती है। जब तक हम रिश्तों में बातचीत और संवेदनशीलता नहीं लाएंगे, तब तक शादी एक रिश्ता नहीं, एक बैटलफील्ड बनी रहेगी। वो ऐसा कहा जाता है ना कि शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। क्या बात है। तो इस लड्डू को ऐसे खाया जाए कि शायद कभी पछताना ना पड़े। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता है, दो परिवारों का, दो सामाजिक दृष्टिकोणों का मिलन होता है। यहाँ पर समरसता आना बहुत जरूरी है और ये समरसता आती है ओपन कन्वर्सेशन और डायलॉग से। अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस बताएं और अपने अपने नॉन नेगोशिएबल्स बताएं कि आपके लिए क्या जरूरी है, और ये सारी चीजें शादी को मजबूत बनाती है। ये डिवोर्स, ये तलाक समाधान नहीं है। हमें एक अच्छा समाज बनाना है तो खुली सोच और खुले विचारों के साथ चीजों पर डिस्कशन करना हो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। शादी पर आपके क्या विचार है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।